सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच टूट गया। पंजाब और केपी इलेक्शन इल्तवा केस में जस्टिस जमाल बंदुखेल बेंच से अलग हो गया। तलाफी नोट में लिखा कि बेंच का हिस्सा था, लेकिन फैसला लिखते हुए मुशावरत नहीं की गई। 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। हर सूरत में इलेक्शन तो कराने हैं, तमाम फ़रक़ीन को डायलॉग करना होंगे। डायलॉग की यकीन दहानी कराई जाए तो कुछ वक्त दे सकते हैं, वरना अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के इलेक्शन इल्तवा केस में रिमार्क्स कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर को एतमाद में नहीं लिया। किस कानून के तहत 8 अक्टूबर इलेक्शन की तारीख दी गई, इस सूरत हाल में कोई सूरत निकालना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि बार बार फुल कोर्ट के मुतालबे का क्या मकसद है। दुनिया के किसी अदालती सिस्टम में ऐसे मुतालबात नहीं किए जाते। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि बेंच की तश्कील अंदरूनी मामला है, समाअत पीर तक मुलतवी। हैवान में तकरीर करने वाले काबिल एहतराम हैं, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस से मंसूब रिमार्क्स पर वजाहत जारी कर दी। चीफ जस्टिस का कहना था कि आइन हमारे लिए, इस कौम के लिए और मुआशरे के लिए इंतहाई अहम है। आइन विफाक पाकिस्तान को मुत्तहिद रखता है। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा के फैसले को रद्द कर दिया। सर्कुलर में कहा कि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद किया जाता है। आर्टिकल 184 के से मुतालिक ऑब्जर्वेशन असखुद नोटिस के ज़मरे में नहीं आती। फैसले में असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सो मोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ आखिरी हद तक जाएगी। आज़ादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। पाक फौज मेरी फौज है। मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज इंतहाई ज़रूरी है। अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ये कंसेंसस है इसके ऊपर कि फुल कोर्ट बनाई जाए। क्यों इसरार किया जा रहा है कि ये 3 जजेस ही जो है वो बेंच पे रहेंगे? और मैं ये समझता हूँ कि हर केस में ये 3 लोग आगे आ जाते हैं और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करते हैं। नवाज शरीफ की अदालत मुखालिफ रविश बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से कबल ही तस्लीम करने से इनकार। कहा सब मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात से मुतालिक केस के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। मसला कौमी है, किसी ट्रक या रेडी वाले का नहीं है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल कहते हैं कि कौम किसी सजा याफ्ता मफरूर को बाहर बैठकर सुप्रीम कोर्ट को बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत पर डिक्टेशन की इजाजत नहीं देगी। खबर दे रहे हैं कि जस्टिस जमाल बंदुखेल ने भी बेंच में बैठने से माजरत कर ली है। 4 रुकनी बेंच था जो कि आज समाअत करने वाला था। केपीके और पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक वो बेंच एक बार फिर से टूट चुका है। बोल की सबसे पहले खबर देने की रिवायत बरकरार। 4 रुकनी बेंच टूटने की खबर सबसे पहले बोल ने ब्रेक की। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से देख जाने 11:37 पर खबर बोल के नाजरीन तक पहुंचाई। कराची में डॉक्टर बेरबिल की टारगेट किलिंग, मुकदमा उनके भाई की मुद्दइयात में गार्डन थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात शामिल। जख्मी कुरतुलैन पर कत्ल में मुलविस होने का खदशा जाहिर। मतन में कहा कि जख्मी खातून कत्ल में मुलविस हो सकती हैं। डॉक्टर बेरबिल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सरिया था, पैप था, जैसे औरतें अंदर जाती गई तो उनको मारते गए। तो वहाँ पे पानी है, नाला है, उसमें गिरती गई औरतें। ना वो महंगाई करता ना ऐसे औरतें बाहर निकलती हुकूमत की वजह से।
कराची साइड एरिया फैक्ट्री में इमदाद की तकसीम के दौरान भगदड़, 4 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक, मुतादिर जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, लवाहिकीन के लिए 5 लाख और जख्मियों को 1 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। वाक़े का मुकदमा दर्ज, फैक्ट्री मालिक समेत इंतजामिया के 8 अफराद गिरफ्तार। भारत में इंतहा पसंद हिंदू बेलगाम, नाला नद्दा में इंतहाई पसंद हिंदुओं ने एक और मस्जिद शहीद कर दी। इंतहा पसंदों ने मस्जिद के बाहर मुसलमानों की इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। मस्जिद नजर आतिश के बाद इंतहा पसंद पथराव भी करते रहे। और दुनिया फुटबॉल के बेताज बादशाह लायनल मेसी के बार्सिलोना में वापसी के इम्कानात बढ़ गए हैं। मुतादिद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तस्दीक, गूगल ने भी मेसी को बार्सिलोना का कप्तान लिख दिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।